राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज। एंड इसके पहले हमने आपको स्टैंडर्ड 8 मैथ का है ना चैप्टर 4 फ्रेश चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि आज सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या बताया था आपको? अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल बताया था, याद होगा? थोड़ा सा याद कीजिए। अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल में क्या पढ़ा था आपने? पहले लेट्स रिकॉल कर लेते हैं, आपको याद होना चाहिए। 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। हमें क्या करना होता है? एक ट्रायंगल होता है, इस ट्रायंगल में हमें क्या करना पड़ता है? ये तीनों एंगल से लेकर के एक अल्टीट्यूड उसके अपोजिट साइड में ऐसा बनाना होता है जो कि 90 डिग्री का हो। ओके, उसके लिए हमने सेट स्क्वायर का भी यूज करके बताया एंड राउंडर का भी यूज करके बताया, जैसे कि कंपास कहा जाता है। ओके, तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया। बार बार तो वही चीज नहीं बताई जाएगी। आप लेक्चर नंबर 1 में जाके देखिए। अब आते हैं लेक्चर नंबर 2, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे अल्टीट्यूड आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड टॉपिक है मीडियन, अल्टीट्यूड एंड मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो अल्टीट्यूड पढ़ लिया, मीडियंस पे आते हैं। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, देखो मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेंस, आपने मिड पॉइंट सुना है ना? एक लाइन होती है, उसका जस्ट मिड पॉइंट कनेक्ट होता है मीडियन, ठीक है। मीडियन हमको फाइंड करने के लिए, मीडियन भी एक लाइन होती है, ठीक है। हमें उस मीडियन को फाइंड करने के लिए एक लाइन का मिड पॉइंट पता होना जरूरी है। मीडियन भी कहां से स्टार्ट होता है, कहां एंड होता है? वर्टेक्स से स्टार्ट होगा एंड साइड के कोई भी एक साइड, मतलब जस्ट अपने अपोजिट साइड की लाइन में जाएगा, अपोजिट साइड में जाएगा, उसके सेंटर पॉइंट में जाकर के टच होगा। ओके, उसे मीडियन कहते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा एक ट्रायंगल है। ओके, ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल हो गया। मीडियन हमने अज्यूम किया, चलिए ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये B और C के ये एकदम बीच का पार्ट ही है। वो कैसे निकालेंगे बाद में, आपने पढ़ा होगा यार, साइड बाइसेक्टर है ना, पढ़ा है ना? लाइन सेगमेंट में साइड बाइसेक्टर पढ़ा है, एंगल बाइसेक्टर पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है हमने आपको। तो वही बाइसेक्टर का यूज यहाँ करेंगे। उसका मतलब नहीं है, बाइसेक्टर से हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन वो बाइसेक्टर हमको मिड पॉइंट देके जाता है, उस मिड पॉइंट की जरूरत हमें पड़ेगी। ओके, तो देखिए जैसे ये हमें मिड पॉइंट हमको मिल गया, इसे हम डी डिनोट करते हैं। तो ये वर्टेक्स से लेकर के यहाँ एक लाइन ड्रॉ होगी, सो दिस लाइन इज कॉल्ड मीडियन। अब आप बोलोगे अल्टीट्यूड भी तो वैसे था। अल्टीट्यूड ऐसा नहीं था। अल्टीट्यूड कैसा? जो कि सीधा 90 डिग्री एंगल बनाता है। अल्टीट्यूड के लिए आपको अल्टीट्यूड इन द सेंस एकदम सीधा होना चाहिए। आपका कम या ज्यादा हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये जो लाइंस है, ये कम ज्यादा होता है, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता, उसको सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ता है। ओके, क्लियर हो गया। एंड मीडियन आपको 90 डिग्री से कोई मतलब नहीं है। मीडियन 90 डिग्री नहीं बनाता, कभी बन जाता, वो बात की बात है ना, वो कोइंसिडेंस बन जाता है और किसी किसी चीजों में बन जाता है, लेकिन मीडियन के लिए कंपलसरी नहीं है। नहीं तो आप बोलोगे कि अरे 90 डिग्री तो नहीं बना, ये हमारा मीडियन सही है कि नहीं? नहीं, उससे उसको किससे मतलब है? ये जो कोई भी एक लाइन है ना, उसके एकदम मिड पॉइंट से उसका मतलब होता है, ठीक है। तो किसी भी एंगल से आके वो किसी भी वर्टेक्स से आकर के वहां पर ज्वाइन हो जाती है, तो वो लाइन क्या कहलाती है? मीडियन। इस लाइन पे क्या है? ये मीडियन है और ये अल्टीट्यूड है। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? ओके, अभी देखिए ओरली बता रहे हैं, ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। तो चलो यहाँ पढ़ो, द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स, एक ऐसा सेगमेंट मतलब जो ना आगे ऊपर और आगे बढ़ सकता है ना नीचे आ सकता है। सेगमेंट मतलब ये जो दो पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच में एक लाइन ड्रॉ की गई है, जो ना इधर चलेगा ना उधर चलेगा, इसको सेगमेंट बोलते हैं, है ना। सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। वर्टेक्स ये हमने बनाया है, ठीक है। ये वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो जॉइन करता है इज कॉल्ड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखो, अ ट्रायंगल हैज 3 मीडियंस। एक ट्रायंगल में 3 मीडियंस होते हैं, क्लियर है? एक ट्रायंगल में 3 मीडियन। अब ये कैसे हो बोलोगे? देखिए 3 अल्टीट्यूड्स आपने पढ़े ना, एक ट्रायंगल में 3 अल्टीट्यूड्स है, 3 मीडियन भी होंगे। अब 3 मीडियन कैसा? देखो, इस एंगल से स्टार्ट होगा तो इसका साइड ये है, इस साइड का पहले सेंटर पॉइंट निकालेंगे, ये देखिए सेकंड मीडियन बन गया। नाउ द थर्ड इज, इस एंगल से लेंगे, इसका सेंटर पॉइंट ये हो गया, अब ये हो गया, क्लियर है? तो देखो आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है, मतलब तीनों भी जो मीडियंस है ना, वो क्या कर रहे हैं? एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। 3 मीडियंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर इन वन पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अल्टीट्यूड जब ऐसे ही इंटरसेक्ट करता था, तब उस पॉइंट को क्या कहते थे? हम ओ से डिनोट करते थे, याद करो, उसे हम क्या कहते थे? ऑर्थो सेंटर। क्या कहते थे? ऑर्थो सेंटर। और अब ये जो है, ये तो मीडियन है, ये अल्टीट्यूड्स थोड़ी है, ये मीडियन है। तो मीडियन जब एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम इसे पॉइंट ऑफ कंकरेंस कहते हैं ना, है तो पॉइंट ऑफ कंकरेंस। लेकिन जब अल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस है, जहां पे 3 लाइन एक साथ जाकर के मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर, है ना। एंड जब ये मीडियन ऐसे एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ कंकरेंस का नाम चेंज हो जाता है, क्या? सेंट्रॉइड, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड, CNTROID, सेंट्रॉइड कहते हैं। और इसे डिनोट किसे किया जाता है? G से डिनोट किया जाता है। ओके, कभी भी आपको यहाँ पर अगर ये मिला है, अगर ये मीडियन है तो आप G लिखोगे तो समझ आ जाएगा कि आपने मीडियन फाइंड किया है। ओके, एंड अगर यहाँ O लिखा होगा तो समझ जाइए कि वहां पे अल्टीट्यूड है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आपसे मीडियन पूछा जा रहा है तो आप यहाँ G लिखेंगे, एंड अल्टीट्यूड पूछा जा रहा है तो O लिखेंगे, बहुत ध्यान दें, है ना। और अल्टीट्यूड लिखेंगे, अगर अल्टीट्यूड है तो ये आप इस तरह से 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे, ये भी कंपलसरी है। मीडियन के लिए कंपलसरी नहीं है, मीडियन के लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी कि आप G लिखेंगे, एंड ये जो है आपका एकदम एक्जैक्ट मिड पॉइंट होना चाहिए। क्लियर हुआ? ओके, अब देखो सेंट्रॉइड G से क्यों डिनोट किया जाता है? मन में एक सवाल पैदा होता है, होना भी चाहिए।
जब तक के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे तब तक आंसर्स फाइंड नहीं होंगे। ओके, तो देखिए प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। जी क्यों कहा जाता है, जी से क्यों डिनोट किया जाता है, क्यों डिनोट किया जाता है, क्योंकि जो सेंट्रॉइड का जो सी है ना, ये जो सी वर्ड है ना किसी और अदर वर्ड के लिए यूज किया जाता है, इसलिए सेंट्रॉइड को जी कर दिया गया। अगर सेंट्रॉइड का भी सी होगा, याद कीजिए एक सर्कम सेंटर होता है, हम जो सर्कल पढ़ते हैं ना, ये जो सर्कल पढ़ते हैं है ना, पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, ऑलरेडी पढ़ा होगा यार, 7th में पढ़े। तो ये जो सर्कल है ना, तो हम क्या करते हैं, ये सर्कल का ये जो पोर्शन है ये सर्कमफेरेंस कहलाता है, ये सर्कमफेरेंस कहलाता है ना। तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। ओके, तो अब इसे भी सी से डिनोट करेंगे, सेंट्रॉइड को भी सी से डिनोट करेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए याद रखना कि सेंट्रॉइड को जी से डिनोट किया जाता है। क्लियर? ओके, बस अब आगे बढ़ते हैं। चलो तो चलो, ट्रायंगल हैज 3 मीडियंस, ये हमने बता दिया। द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट, मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट, ये जो मीडियंस है ना ट्रायंगल के, ये कॉन्करेंट होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, है ना, ये कॉन्करेंट होते हैं। और ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ये कहलाता है, ये कॉन्करेंट कहलाए ना ये मीडियंस, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो कि तीनों लाइन को क्या किया, तीनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, अब आगे आ जाइए। देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ये है ना, इज कॉल्ड अ सेंट्रॉइड, अभी हमने आपको बताया, एंड इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय जी। इसे किससे डिनोट किया जाता है, इसे जी से डिनोट किया जाता है। थोड़ा पढ़ा लिख के अच्छे से बना लो। अब देखो, फॉर एनी ट्रायंगल, किसी भी प्रकार के ट्रायंगल में द लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड जी इज ऑलवेज इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। अब आ जाइए अल्टीट्यूड में। अल्टीट्यूड में हमने क्या बताया था आपको लेक्चर 1 में, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तीनों में आपको अल्टीट्यूड्स हमने अल्टीट्यूड्स के ऑर्थो सेंटर निकाल के बताए थे। ओके, पूरा क्लियर करवाया था। तो उसमें आपका जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो होता है, जिसको बोलते हैं, जहां मिलते हैं तीनों, तो देखो यहाँ देखो क्या बोला जा रहा है, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, है ना। जो मीडियन होता है ना, वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है, लेकिन अल्टीट्यूड में ये जो आपके अल्टीट्यूड्स होते हैं, ये जो ऑर्थो सेंटर होता है, वो कहाँ बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो वर्टेक्स में बनता है, जो कि 90 डिग्री को कंटेन करता है। ओके, एंड सेकंड आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अंदर ही बनता है, अंदर ही आपको ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। एंड देन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बताया था हमने आपको कि ये जैसा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें आपका ऑर्थो सेंटर कहाँ फॉर्म होगा, एक्सटीरियर, बाहर फॉर्म होगा। ठीक है, लेक्चर 1 में जाके देखिए, बैक में बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन करके समझाया आपको। लेकिन जो मीडियन है ना, किसी भी ट्रायंगल में मीडियन क्या होगा, आपका अंदर ही बनेगा। ठीक है, चाहे फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो या एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और एनी ट्रायंगल द लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड, ये जो सेंट्रॉइड है हमेशा अंदर होगा, ऑर्थो सेंटर बाहर होता है ना। ये इसमें ऑर्थो सेंटर वर्टेक्स में रहेगा, इसमें ऑर्थो सेंटर बाहर रहेगा, और इसमें ऑर्थो सेंटर अंदर रहता है। तो याद रखना, अल्टीट्यूड और मीडियन में यही डिफरेंस होता है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब देखो, द सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। हाँ, ये आपका एक मेन टॉपिक है, ध्यान रखो। जो सेंट्रॉइड है ना, डिवाइड्स ईच मीडियन, हर मीडियन को, जैसे ये आप इसको देखोगे, ठीक है, इन द रेशियो 2:1, मतलब ये वर्टेक्स कभी भी स्टार्टिंग कहां से होगी, वर्टेक्स से, है ना। ये जो वर्टेक्स से यहां तक जो लाइन आई है, ये पूरी एक लाइन है, पूरी एक लाइन है, लेकिन यहां से इंटरसेक्ट होने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हुई। ओके, तो 2 पार्ट में डिवाइड हुई ना, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट अगर 2 सेंटीमीटर है, तो ये इधर वाला पार्ट आपका 1 सेंटीमीटर होगा, जस्ट हाफ होगा, मतलब नियर बाय समझ के चलो, है ना। एकदम कभी कभी एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, कभी कभी एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन 2:1 है इसका रेशियो ना, समझ में आ रहा है। तो ये जो सेंट्रॉइड है ना, ये जो सेंट्रॉइड है, ये जो जी है, ये क्या करता है, हर पार्ट को ये सेंटर से लेके देखोगे, तो यहाँ पार्ट आपका अगर 4 है, तो ये पार्ट आपका 2 है। ठीक है, समझा, जस्ट हाफ होगा। अगर 10 है, तो ये पार्ट 5 है, 10:5, 4:1, सॉरी 4:2 एंड 6:3। क्लियर है। आपका वर्टेक्स से जब स्टार्ट करोगे, तो आपका जो ये जो लाइन है, ये जो लाइन अपने जो अल्टीट्यूड जा रहा है, वो जो इंटरसेक्ट होने के पहले, है ना, जितना भी होगा इंटरसेक्ट होने के जस्ट बाद, वो जस्ट हाफ हो जाएगा। ओके, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई, सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर करना है, बहुत ध्यान दो। अब चलो, मीडियन कैसे फॉर्म करते हैं देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, तीनों में देखते हैं। जैसे कि हमने एल्टीट्यूड देखा, तो पकड़ लीजिए राउंडर। ठीक है, राउंडर पकड़ते हैं, राउंडर पकड़ने के बाद ये एबीसी में जाते हैं। फर्स्ट हमारा एबीसी, एबीसी इन द सेंस जो राइट एंगल ट्रायंगल वाला एबीसी। अब इसमें हमको मीडियन फाइंड करना है। कैसे मीडियन फाइंड करना है, सबसे पहले तीनों साइड का सेंटर पॉइंट निकालना। ठीक है, तीनों साइड का सेंटर पॉइंट हम तो ऑलरेडी इजीली भी निकाल लेंगे, लेकिन कैसा है, राउंडर से बताना ज्यादा जरूरी है। चलो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंगल बी से आपको एक मीडियन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एंगल बी से मीडियन ड्रॉ करेंगे तो कहां जाएगा, जस्ट अपोजिट साइड। ठीक है, तो ये है एसी, इसका अपोजिट क्या है, एसी। तो आप यहाँ अपना पॉइंटर रखेंगे और एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक आर्क यहाँ रखेंगे। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा, हम उसे डार्क करके बताते हैं। ओके, मिल गया। अब हमें क्या करना है, इस 2 पॉइंट पे एक और पॉइंटर यहाँ रखेंगे, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे, एंड द सेकंड आर्क इज दिस। ओके, तो ये हो गया हमारा 1 एंड 2। अब बस सेम जैसा अल्टीट्यूड में किया था ना, अल्टीट्यूड में हमें क्या करना पड़ा था, अल्टीट्यूड में हमें बोथ साइड्स लेना पड़ा था। तो इसके पीछे हो, इसके कारण प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके, क्लियर। तो फर्स्ट आपका ये, आपको ये देखिए सेंटर पॉइंट मिला, तो ये एक ड्रॉ हो गया।
क्या बन गया आपका, एक मीडियन बन गया। ओके, अब देखो अब क्या करना है, अब हमें चाहिए एंगल ए से स्टार्ट करना है, हम एंगल ए का मीडियन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये साइड हमारा बीसी है, सीधे से कभी सबसे पहले आपको साइड को ही सेंटर पॉइंट बनाना है, बाकी बाकी बाद में, बाकी के काम बाद में, वो लाइन ड्रॉ करना है, बाकी वो सारे काम बाद में। जब तक आपको सेंटर पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। हालांकि इसकी जरूरत, ये हमसे कोई मतलब नहीं है, ये जो बाइसेक्ट हुआ ना, ये बाइसेक्टर से मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बाइसेक्टर सीखा है वो बाइसेक्टर हमको क्या देके जा रहा है, हमको सेंटर पॉइंट देके जा रहा है, और इस सेंटर पॉइंट की जरूरत हमको है, इस मिड पॉइंट की जरूरत हमको है, अगर हमें मीडियन फाइंड करना है। ओके, तो चलो अब एंगल ए पे मीडियन बनाना है एंगल ए से, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ध्यान देना, एक आप इधर से भी ले सकते हैं, क्या करना है, जैसे एसी जैसे आपने इसमें रखा, ठीक है, आपने सी पे रखा एंड मोर देन सेंटर थोड़ा सा ले लिया, और ए पे रखेंगे तो फिर मोर देन इधर से ले लेंगे। ओके, अब आप क्या करेंगे, यहां से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, देखो एकदम एक्सेक्ट आएगा आपका, ये आया, और यहां से लेंगे तो ये आया कि नहीं, है ना, एकदम एक्सेक्ट सेम आ रहा है। ऐसा भी लो, बिल्कुल साइड में चलता है। चलो यहाँ पे देखो, साइड में बताते हैं आपको क्या करना है, ये बीसी पे आ जाओ। बीसी में देखिए थोड़ा सा अज्यूम करो कि ये हमारा सेंटर है, तो हम क्या करेंगे, अभी सिर्फ अज्यूम करना है, एकदम एक्जेक्ट सेंटर नहीं, हमको एक्जेक्ट सेंटर चाहिए। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, मोर देन हाफ अपना पॉइंटर रखेंगे, दिख रहा है क्या आपको, चलो ये इधर से दिखाते हैं, ये देखो यहाँ हम रखते हैं, उसके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये मोर देन हाफ हमने एक आर्क ड्रॉ किया। ओके, देन यहाँ हमने अगेन मोर देन हाफ बी पे रखा और यहाँ एक आर्क ड्रॉ किया। अब ये हमें क्या देके जाएगा, ये हमें देगा सेंटर पॉइंट। कैसे देगा, देखिए यहाँ और यहाँ दोनों साइड खींचना है, याद रखो। देखिए थोड़ा सा हमने इसे बड़ा किया है, एक आर्क यहाँ ड्रॉ किया और एक आर्क यहाँ ड्रॉ किया। देखो भाई आपको दिखना चाहिए, नहीं तो हो गई हमारी आफत। यहाँ का नहीं दिख रहा है, जस्ट मिनट, ये ओके। अब देखिए ये सेकंड वाला है, सेकंड को क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। हम सिंगल सिंगल कर रहे हैं क्योंकि पेंसिल क्या है फिर दिखती नहीं है इसमें। फिर यहीं रखेंगे और ई से कट करेंगे, तो देखो कितना इजीली कट हो गया। आप पेंसिल राउंडर लीजिए और स्टार्ट कीजिए, ठीक है, साथ साथ में करते चलिए। तो देखो हमें ये 2 पॉइंट मिले, अभी आपको इसको नहीं देखना है, ठीक है, अभी सिर्फ 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो, आपको सेंटर मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए ज्वाइन, ये हमें ज्वाइन करते हैं। चौक है, मोटा है, तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ओके, चलिए ऑप्टिकल एंगल अभी रब कर देते हैं, बाकी बताएंगे, और एक एक एंगल को देखो, ठीक है। ओके, तो ये हमको मिल गया। अब देखिए मिल गया हमको सेंटर पॉइंट। तो जो सेंटर पॉइंट मिला है बस वही आपका क्या कहलाएगा, मीडियन। देखो एंगल ए में आपने स्केल रखा और इस पॉइंट पे आपने स्केल रखा और एक लाइन ड्रॉ कर दिया, बन गया आपका क्या, मीडियन ऑफ एंगल ए ऑन साइड बीसी। ओके, तो इसे चलो, इसे हमने डी नेम दे दिया और इसे हमने ई नेम दे दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, एंगल सी से एक मीडियन ड्रॉ करना है। तो एंगल सी का साइड कौन सा है, ए बी है। देखो चाहो तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट ऐसे कट करके इसे कर सकते। देखो जैसे क्या है, ये यहाँ से एकदम एकदम एग्जैक्ट ये जाएगा सेंटर, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। हमसे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, शॉप मोटी होती है ना, पेंसिल एकदम एग्जैक्ट होती है, इसलिए। तो अभी हम ए बी का सेंटर देखेंगे। ए बी का सेंटर देखने के लिए मोर देन हाफ कर लो पहले, ये मोर देन हाफ किया हमने। अब इधर से भी मोर देन हाफ। ओके, अब बोथ साइड्स में करेंगे ना, एक बार इधर किया। आप चाहे तो बिना पॉइंटर उठाए पेंसिल से डायरेक्ट कर सकते हैं ना, हमें यहाँ ब्लैक बोर्ड में फिर बार बार दिखता नहीं, इसलिए हमें इसे करना पड़ता है, क्योंकि पेंसिल भी ब्लैक है एंड ब्लैक बोर्ड भी ब्लैक है। इधर से लेना ना, ओके, ये मिल गया, ठीक है। ये डी को ना ऊपर लिख देते हैं, ये जो डी हमारा पॉइंट है ना, इसे हमने ऊपर लिख दिया। तो ये हमें जो 2 पॉइंट मिला है, ठीक है, ये जो 2 पॉइंट मिला है, अब इसे ज्वाइन करेंगे 2 पॉइंट्स को। ये ज्वाइन कर दिया, तो ये देखो ये सेंटर पॉइंट मिल गया, ठीक। अब क्या करना है, ये जो सेंटर पॉइंट है और ये सी, एंगल सी से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल ले जाकर के उसमें ले जाकर टच करेंगे। देखो कितना अच्छा आ रहा है यार, एकदम एक्सैक्ट बीच में देखो आया है मीडियन। तीनों भी पॉइंट्स क्या है, देखो सेंटर पे कट कर रहे हैं, दिखा क्या आपको। तो राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए ये आपका जी बन गया, जी सेंट्रॉइड जिसे कहते हैं। यहाँ से एरो देके लिखते क्या, इसे सेंट्रॉइड है ना, जिसे कि जी भी कहते हैं। आप पेंसिल से लिखेंगे बराबर, अब यहाँ जी लिखेंगे तो पूरा कचरा हो जाएगा, समझ जाइए ना। ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, जो कि मीडियन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। जी से डिनोट किया जाता है। अल्टीट्यूड के जो सेंटर है, अल्टीट्यूड जहाँ पे तीनों एल्टीट्यूड्स आके मिलते हैं, उस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को क्या कहा जाता है, बताओ कमेंट सेक्शन पे। चलो हम भी बता देते हैं, ऑर्थो सेंटर। चलो क्लियर हुआ भैया ये, ठीक है। अब आप बोलोगे ये इसका कितना बड़ा काम है। इसका ये जो है ना, हमने जो बाइसेक्टर निकाला, ये बाइसेक्टर से हमको मतलब नहीं है, लेकिन ये बाइसेक्टर हमको मिड पॉइंट दे रहा है ना, ये मिड पॉइंट दे रहा है, तभी तो हम एंगल से उस पॉइंट को ज्वाइन करके मीडियन निकाल सक रहे हैं। ओके, इसलिए हमने बाइसेक्ट किया। उसके बाद आपको ये रब करना है, आप रब कर सकते हो, मर्जी आपकी, लेकिन रहने दो ना, क्यों करना है, ठीक है। समझ में आना चाहिए कि आपने निकाला कैसे। ओके, तो ये आपका हो गया राइट एंगल ट्राइंगल में। अब देखते हैं अक्यूट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल का अच्छे से नोट कर लो, फिर अक्यूट एंगल ट्राइंगल देखते हैं।
तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में आप कैसे करेंगे, फिर से तीनों की साइड का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम काम करते हैं, सबका सेंटर पॉइंट फटाफट निकालते हैं, बाद में फिर मीडियन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो चलिए एंगल ए से आपको एक मीडियन ड्रॉ करना है, तो बीसी आपका सेंटर पॉइंट है। चलो हम तीनों भी इसका निकाल लेते हैं, मोर देन हाफ रखना, याद रखना। ये हमने कर लिया। ओके, देन यहाँ से निकाला, फिर यहाँ से निकाला। ओके, ये एक हो गया और ये एक हो गया। क्लियर? ओके, मतलब हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से निकाला ना आपने, बी का सी का आपने मोर देन हाफ लिया और इधर किया, उसी को उठा के बी में रखा और इधर हाफ लिया। ठीक है, तो ये आपको एक मिल गया जो कि आपका एंगल में। अब चलते हैं एसी पे, कैसे करेंगे एसी पे। देखो, ये हमने मोर देन हाफ लेना है, ये हमने लिया मोर देन हाफ। ओके, ओके, अब यहाँ लिया मोर देन हाफ। अब इसे बोथ साइड्स में कट करेंगे, 1 एंड, ठीक है, एंड एक यहाँ कट होगा, एक इधर होगा और फिर यहाँ रखेंगे तो एक थोड़ा हिल रहा, थोड़ा सा हिलने मत दीजिएगा। ओके, मतलब तो क्या सेंटर पे तो आएगा तो ये हो गया। ठीक है, ये 2 पॉइंट जोड़ेंगे। इसके ऊपर हमने नहीं बनाया, अच्छा हाँ इसके नीचे का बनाया तो ऊपर का नहीं बनाया, कोई बात नहीं, बना लेते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। एक यहाँ बनेगा, थोड़ा बड़ा कर लेंगे, पहाड़ बन जाएगा तो थोड़ा नहीं रहेगी हमको, वैसे भी पॉइंट्स का मतलब नहीं। ये बना, एक ये बना। ओके, ठीक है, हो गया, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए। अब ये थर्ड को भी देख लेते हैं कि कंफ्यूज हो जाओगे। चलो चलो चलो, नहीं खींच दो भाई, नहीं तो फालतू कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो थोड़ी पतली सी लाइन ड्रॉ करें। ओके, ये एक हो गया, ये एक सेंटर मिला। दूसरा मिला, कहाँ जा रहे, अब थर्ड पॉइंट देखना है, सी से ना। ठीक है, 2 हो गए हमारे। अब हमें ये इस साइड में दिखना है। क्लियर? तो इस साइड में हमें क्या करना है, बी मोर देन हाफ रखेंगे, ये हो गया, एंड देन ए से स्टार्ट करेंगे और ये मोर देन हाफ। ओके, अब चलिए फिर से दोनों साइड में लीजिए, 1, सेकेंड साइड से लेंगे 2, अब बस जस्ट इसको अपोजिट भी कर देंगे, 1, यहाँ से लेके उल्टा क्यों रख रहे, ये एक हुआ और एक हो गया 2। ओके, चलो अब इसे ज्वाइन करेंगे। देखो बार बार समझा रहे हैं, आपके पेंसिल से बहुत अच्छा बनेगा, हमारा जो चौक है ना उससे थोड़ा मोटा हो जाता है। ये हो गया। अब चलो, अब हमें क्या करना है, सबके मीडियन फाइंड करना है। तो देखो ए एंगल का ये यहाँ बना, ये ए एंगल का बीसी पे ये जो हमको पॉइंट मिला, यहाँ हमने कट किए, सॉरी कट किया, यहाँ लगे ज्वाइन किया। अब एंगल बी का बनाना है तो इस पॉइंट पे आएगा। चलो ध्यान रखो मीडियन कौन सा है, ये हो गया। ओके, तो अभी कौन से मीडियन बने, एक डार्क कर देते, एक ये मीडियन बना आपका। ओके, देन सेकंड इज दिस, समझ आ रहा ना। अब एंगल सी से इसको ज्वाइन करेंगे, देखो कितना एग्जैक्ट बना है, आया ये एंगल सी से, ये देखो ये पॉइंट पे ज्वाइन हुआ कि नहीं, क्यों मिल रहा है, समझ में आया। देखो कितने अच्छे से ज्वाइन हुआ, ये भी आके, मतलब ये भी इंटीरियर तो बनना ही है। आपको पता है कि जो मीडियन होता है ना वो इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल होता है, तीनों में भी या किसी भी टाइप के भी, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब एक्यूट ऑब्ट्यूज, चाहे जैसा भी जैसे भी टाइप का ट्राइंगल होगा, मीडियन आपका अंदर ही होगा। ओके, जो सेंट्रॉइड है, जो सेंट्रॉइड है, मीडियन तो अंदर ही है, सेंट्रॉइड वो आपका अंदर ही होगा, इंटीरियर ऑफ द एंगल होगा। क्लियर हुआ ये? ओके, अब हमको क्या, एक और बचा है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको सीन हो रहा हो तो यहीं पर देखिए, क्या 2:1 रेशियो, ये बहुत याद रखना, बहुत ज्यादा कंपल्सरी। ठीक है, चलो ये हमने एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाया। अब इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमको मीडियन फाइंड करना है। ओके, ए बी सी, सेंट्रॉइड देखना कहाँ बनता है, कैसे करेंगे, फिर से वही सारे साइड को जैसे इसमें लिया वैसे इसमें कर लोगे क्या। चलिए बेसिक है तो करके बता देते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हमने एक लिया बी में, देन स्टार्ट विद सी, ये हो गया। ओके, अब ये हमें क्या मिल गया, मोर देन हाफ तो हमने ले लिया। अब सेंटर निकालेंगे इसका, तो सेंटर निकालने के लिए ये 1 टाइम इधर किया, अब बस इसको ऊपर करके 1 टाइम यहाँ रखिए। देन अब यहाँ लीजिए, 1 टाइम यहाँ कट कीजिए, देन सेकेंड, हमारा थोड़ा हिल जा रहा है ये ब्लैक बोर्ड के कारण, आपका नहीं हिलना चाहिए। ओके, चलो ये हमको मिल गया फर्स्ट पॉइंट ऑन, ये बीसी का हमको सेंटर पॉइंट मिल गया। ओके, ये बीसी का ये सेंटर पॉइंट मिल गया। क्लियर है? अब ये बीसी का सेंटर पॉइंट मिला है, मतलब कौन सा मीडियन तैयार होगा, एंगल ए से जो मीडियन स्टार्ट होगा वो साइड बीसी में आके ज्वाइन होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि एंगल ए का जस्ट अपोजिट बीसी है, देखो। क्लियर है? तो ये यहाँ आके ज्वाइन होगा। पहले कर देते हैं,
देखो थोड़ी सी पतली, कितनी भी पतली लाइन खींचने की कोशिश करो, चौक है यार, अपना असर तो दिखाएगा ही ना। चलो ये एक मीडियन रेडी हो गया जिसे हमने नाम दिया बी। ठीक है, तो एंगल ए से जो मीडियन स्टार्ट हुआ ए डी किसमें, साइड बी सी पे बना। ओके, अब देखो ये परपेंडिकुलर वगैरह नहीं होता, याद रखना ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, जो अल्टीट्यूड है वो परपेंडिकुलर होता है ना, मीडियन परपेंडिकुलर नहीं होता। अब देखिए, अब हमें एंगल सी से फाइंड करना है, तो एंगल सी का जो बेस है या साइड है ए बी होगा, है ना, साइड ए बी। तो ए बी का क्या करेंगे हम, ए बी का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसका सेंटर पॉइंट निकालने के लिए फिर से मोर देन हाफ लेंगे, ये हमने एक आर्क ड्रॉ किया, देन अगेन ए पे पेंसिल रखे, यहाँ मोर देन हाफ लिया हमने। ओके, अब इसका सेंटर पॉइंट निकालने के लिए बोथ साइड हमें आर्क ड्रॉ करना है, ये वो। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट रखेंगे और एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे, अगेन इस पॉइंट को यहीं पर फिर से रखेंगे और इधर घुमा देंगे और एक आर्क ये ड्रॉ करेंगे। ओके, तो देखो अब कैसे हमको सेंटर पॉइंट मिलता है, देखो आया क्या समझ में? ये हमें सेंटर पॉइंट मिल गया साइड ए बी का। तो यहाँ ये एंगल सी से लेके मीडियन हमको बनाना है, तो साइड ए बी पे बनाओगे तो आप क्या करोगे उसके लिए, समझा, इसको हमने नेम दे दिया ई। ओके, तो देखो दो मीडियन रेडी हो गया, अब आपको बनाना है एंगल बी पे। तो एंगल बी पे बनाने के लिए आपको क्या करना है, ए सी का हाफ ऑफ करो, ए सी का हाफ करो। चलो यार हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये सेंटर है, हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। अब ये कट आप कर सकते हो, देखो एंगल सी पे रखोगे आप, है ना, एंगल सी पे आप इस तरह से रखोगे और इस तरह से मोर देन हाफ, ये एक मोर देन हाफ इधर से लिया एंड एक मोर देन हाफ इधर से लिया, ये हो गया। बस वही तो करना है, क्या करना क्या है। अब यहाँ हो गया एक आर्क, यहाँ से लिया एक आर्क, यहाँ पे हो गया। ओके, अब जस्ट ऊपर भी चले जाओ सेम सेम करके, बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है क्या। ओके, और इधर आ जाइए, ये हो गया। चलो निकालो सेंटर पॉइंट, ये निकल गया सेंटर पॉइंट, वही तो आया जो हमने अज्यूम किया था, थोड़ा सा इधर आया। ठीक है, हो गया, तो इसे हमने नाम दे दिया एफ। ठीक है, लेकिन अभी देखो, अभी ये जो हमने किया ना, हमें क्या चाहिए था, एकदम बी से चाहिए एक्सेप्ट, ये आएगा हमारा सेंटर पॉइंट, वही है पूरा एक्सेप्ट। ओके, तो देखो ये जो सेंटर पे आ गई, ये एक दो और ये जो तीन, ये तीनों एक पॉइंट पे आके ज्वाइन हुए, यहाँ भी अंदर ज्वाइन हुआ, यहाँ भी अंदर ज्वाइन हुआ, यहाँ पे भी अंदर ज्वाइन, इन द सेंस इंटरसेक्ट, है ना। तो मीडियंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, है ना, एंड सेंट्रॉइड इज जी विच इज मेड इन इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, जो कि कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, ट्राइंगल के अंदर बनता है। कभी भी मीडियन ट्राइंगल के अंदर ही बनता है। अल्टीट्यूड एक सॉरी जो ऑर्थो सेंटर है वो कहाँ बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल का वर्टेक्स में बनता है, एंड एक्यूट एंगल ट्राइंगल का इंटीरियर बनता है, एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के दो एल्टीट्यूड जब बाहर निकलते हैं उसके कारण ऑर्थो सेंटर बाहर बनता है। ओके, तो इसे हम जी से डिनोट कर देते हैं, ये जो पॉइंट हमारा जी, ये भी हमारा पॉइंट जी, है ना। इसे भी आप नेम दे दीजिए बी ई एंड देन एफ। ठीक है, आपका जो ये बाइसेक्ट होने के बाद कहाँ कहाँ जाता है उसको मत ध्यान दो, आपका जो सेंटर पॉइंट निकल रहा है उसको सेंटर में ही निकालना। ठीक है, आपका सेंटर पॉइंट निकलना बहुत जरूरी है, लेकिन आपका जो मीडियन बनाना है ना, तो मीडियन उस पॉइंट से मीडियन को यहाँ से एक्सेप्ट जोड़ना है, ज्वाइन करना है। क्लियर हुआ, बाइसेक्टर कहाँ जा रहा है उसको मत देखना, बाइसेक्टर तो आपको मीडियन पॉइंट मिड पॉइंट दे रहा है, उस मिड पॉइंट पे आपको एंगल से ज्वाइन करना है। जैसे हमने क्या किया था, ये देखो हमने क्या बताया आपको, ये यहाँ ये एक स्ट्रेट लाइन गई है ना, नहीं तो आप बोलोगे अभी ये तो स्ट्रेट लाइन गई, अभी एंगल ए से कैसे बने, ये बाइसेक्टर है इसलिए तो मिड पॉइंट देखिए, अब इस एंगल ए से इस मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो। अब वो मिड पॉइंट ये क्या एंगल से तिरछा जाता है, सीधा जाता है, आड़ा तिरछा ऊंचा नीचा जैसा भी जाता हो, आपको वर्टेक्स से साइड को ज्वाइन करना है। क्लियर हुआ? होप आपको मीडियन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फर्स्ट लेक्चर में तो हमने आपको अल्टीट्यूड करवा दिया, ये सेकंड लेक्चर आपका मीडियन। बहुत ज्यादा हमने क्या किया था, अल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस एक साथ आपको पढ़ाया था, पूरा बेकार हो गया। क्यों बेकार हो गया? क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई, वो अपलोड ही नहीं हो रही थी, इसके कारण हमें फिर से पूरा खत्म करके फिर से मीडियन अल्टीट्यूड का पार्ट अलग करना पड़ा, और ये मीडियन का पार्ट अभी हम अलग से पढ़ा रहे हैं। बहुत मेहनत लगती पढ़ाने में। ये क्या है, कभी कभी समझ में नहीं आता, पढ़ाते चले जाते हैं, समझ में नहीं आता कि टाइम कितना हो गया, और हमें ऐसा लगता है कि पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाना है, तो छोटी छोटी बारीकी से जो चीजें बताने के चक्कर में ना लेट हो जाता है ना। तो देखिए ये आपका मीडियन कंप्लीट हो गया, गले में खराश विक्स की गोली लो तो ठीक है, ये चीजें कंप्लीट हो गई, तो आपको अल्टीट्यूड एंड मीडियन दोनों भी अच्छे से कंप्लीट हो गया। हो प्लीज कमेंट सेक्शन पे बताओ बहुत अच्छे से समझ में आएगी नहीं। याद रखो अल्टीट्यूड आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है, एंड उसका जो ऑर्थो सेंटर है वो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल में डिफरेंट बनता है, एंड मीडियन जो होता है वो उसके लिए 90 डिग्री कंपल्सरी नहीं है। साइड को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करने के बाद मिड पॉइंट ढूंढा जाता है, मिड पॉइंट मिलने के बाद फिर हम क्या करते हैं, मीडियन फॉर्म करते हैं, जो कि वर्टेक्स से स्टार्ट होता है और अदर साइड में जाकर के जस्ट अपोजिट साइड में जाके ज्वाइन होता है। क्लियर है? इसके लिए 90 डिग्री कंपल्सरी नहीं है। और अल्टीट्यूड के जो
क्या कहते हैं, हाँ, जहाँ अल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं, सॉरी ऊपर बोलना समझ में नहीं आ रहा था, अल्टीट्यूड जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं जहाँ भी तीनों भी, तो वो जो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस है, उस पॉइंट ऑफ कंकरेंस को हम ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। और ये मीडियन, देखो डिफरेंस बता रहे हैं, और ये जो मीडियन जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट ऑफ कंकरेंस को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। और अल्टीट्यूड के ऑर्थोसेंटर को ओ से डिनोट किया जाता है, मीडियन के सेंट्रॉइड को जी से डिनोट किया जाता है। क्लियर हुआ। और ये है जो है हमेशा क्या बनते हैं, ये जो मीडियन है इसमें जो सेंट्रॉइड है हमेशा ट्राइंगल के अंदर बनते हैं। क्लियर है, किसी भी टाइप का ट्राइंगल। और एक स्पेशलिटी इसमें कि 2:1 है ना, जो डिवाइड्स होता है ना, सेंट्रॉइड जब डिवाइड्स होता है, ये जो सेंट्रॉइड होता है जो डिवाइड होता है 2 पार्ट में, तो उसका जो रेशियो रहता है वो 2:1 होता है। 2:1 इन द सेंस जस्ट एक बड़ा है तो जस्ट उसका हाफ होगा। क्लियर है, नोट कर। क्लियर हुआ क्या? अब देखो आपके टेक्स्ट बुक से भी एक बार पूरा क्लियर करवा देते हैं ना, इससे क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको और इजीली समझ में। आपने जो अल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस के बारे में पढ़ा, तो देखो ये देखिए आपकी इसमें ऑलरेडी दिया। सबसे पहले हमने आपको बिना बुक के आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की। अब आप अगर बुक में देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखो आपके लिए ये पहले अल्टीट्यूड्स का हमने सेट स्क्वायर से भी बताया था कैसे रख करके फाइंड करना है, ठीक है। और देखो ये जो अल्टीट्यूड बने सारे के सारे 90 डिग्री एंगल में बने। अगर आप देख रहे होंगे, आपको ध्यान से समझ रहे होंगे, देखो 90 डिग्री एंगल के लिए हमेशा क्या किया जाता है, हाँ, कभी भी ये इस तरह का सिंबल होता है। ओके, तो ये आपका अल्टीट्यूड। अब देखो ये अल्टीट्यूड जो तीनों ट्राइंगल में देखते हैं, ऑब्ट्यूज, एक्यूट एंड राइट एंगल। देखो राइट एंगल ट्राइंगल में आपका कहां पर बन रहा है, वर्टेक्स में बना है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में देखिए ऑर्थो सेंटर आपका कहां बना है, एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। एंड एक्यूट एंगल ट्राइंगल में आपका ऑर्थो सेंटर कहां बना है, इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर हो गया ये तीनों भी? ओके, प्रॉपर्टी है, याद रखना है इसकी। अब देखो मीडियन में हमने क्या बताया, ये जो मीडियन है ना, ये भी चीज याद रखना। अब ये जो मिड पॉइंट है, हमने क्या किया, ये इस लाइन का कोई भी, जैसे ये लाइन है, ये हमने ट्राइंगल बनाया, ठीक है, तो ये हमने मिड पॉइंट फाइंड किया, तो क्या होगा, दिस इक्वल टू दिस होगा कि नहीं होगा, दिस इक्वल टू दिस होगा कि नहीं? क्यों होगा? क्योंकि वो जस्ट हाफ में डिवाइड हुआ है। आपको मिड पॉइंट मिलेगा। जब ये पूरा 6 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर ये और 3 सेंटीमीटर ये होगा ना। सो दिस आर कॉन्ग्रुएंट टू दिस, याद रखना। ओके, अगर ये बी और सी है, ये बीच में आपका डी है, तो बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी, याद रखना। कॉन्ग्रुएंट इक्वल है, पूरे भी इक्वल है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें समझाना बहुत जरूरी है। अब आप देखो, एक आपके टेक्स्ट बुक में ना ये दिया हुआ है, ठीक है, इसे पहले सॉल्व करना है और इसे फिलअप करना है। करवाते हैं, देखते हैं इसे करेंगे क्या है। आपको क्या करना है, एक सफिशिएंट एक लार्ज एबीसी आपको बनाना है। ड्रॉ मीडियन सेगमेंट ए आर बी क्यू सी पी, एक ट्राइंगल एबीसी में बनाना है, ठीक है। करके देखें, इसे रख कर दे। अगर आप प्लीज टेक्स्ट बुक ओपन करके रखो, अगर नहीं किया है तो आपको कैसे समझ में आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बुक अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती है, तो इसलिए हम उन्हें पूरा क्वेश्चन सहित यहाँ पर आपको बताते हैं, ताकि आपको क्वेश्चंस भी यूट्यूब में ही मिल जाए, है ना। तो माइंड करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद फिर ये जो क्वेश्चन है तो इन्हें भी बताएंगे, इसे भी यही बताएंगे। अब अगर आपके पास बुक है तो आप ओपन करके देख सकते हो, और जिसके पास नहीं है वो नोट डाउन करो। ओके, देखिए एक ना आपका क्या बना हुआ है, ये इस तरह से ट्राइंगल बन के है। ओके, अब ये जो ट्राइंगल है, ये सेंटर पॉइंट्स इसमें सब मीडियन बने हुए हैं। ओके, नेम है यहाँ पे ए बी सी, देन क्यू आर पी। ओके, देन दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। अब ये ऐसा क्यों किया जाता है? ये क्यों किया जाता है? आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये ऐसे एक लाइन यहाँ पे, 2 लाइन यहाँ, 3 लाइन, ऐसा क्यों दिया जाता है? देखो ये बताने के लिए कि आपके समझने के लिए और आप दूसरों को समझा सके, इसके लिए भी। देखो एक एक लाइन है, मतलब ये इसके इक्वल है ना, ये 2 लाइन मतलब ये इसके इक्वल है, ये 3 लाइन इसलिए ये इसके इक्वल। अच्छा, सब में सेम लाइन खींच दोगे, सब में सेम लाइन या 1 लाइन ही ड्रॉ करोगे, तो किसको समझ में आएगा कि कौन सा साइड किसकी इक्वल है? ठीक है, ये चीज कंफर्म करने के लिए इस तरह से लाइन ड्रॉ की जाती है। याद रखो, ये जो बनाया जाता है ना 3 लाइंस, ये जो 3 लाइन वाला है ये दोनों इक्वल है, ये इसकी इक्वल नहीं है, ठीक है। ये 2 लाइन बनी है, मतलब ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल नहीं है। ये चीज समझा ना, हमारे साथ ना कभी कभी कंफ्यूजन होता था, तो इसलिए हर एक पॉइंट हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जरूरी है हर चीज, हर बच्चा उतना एबल नहीं होता कि हर चीज को समझ सके, इसलिए हमारे पास जितना भी नॉलेज है, जो भी हम दे सकते हैं वो आपको देने की कोशिश करें। जिसको आता है उसे अगर हंसना हो तो हंसो, मर्जी आपकी, क्योंकि हमें तो पढ़ाना है, हम तो सब कुछ पढ़ाएंगे। ओके, तो चलो अब आपका ये जो सेंट्रॉइड बना, ये जी बना। अब आपसे देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। यहाँ पे दिया है लाइन ए जी, वेयर इज ए जी, ये ए जी। ओके, line AG is equal to blank, okay, and then line GR is equal to blank, ये बना हुआ है, ठीक है। अब ऐसे ही पूरे आपके बने हुए हैं। देखिए हमने सिस्टमेटिक जैसा आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है वैसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या दिया है, लाइन AG is equal to blank and line GR is equal to blank। फर्स्ट में चलिए, तो लाइन AG कहाँ है आपका, देखो ध्यान दो, ये AG कहाँ है,
एक वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है, ये जी, ये ए जी इज इक्वल टू प्लेन एंड लाइन जी आर इज इक्वल टू प्लेन। आपको क्या करना है, स्केल से आपको क्या करने के लिए कहा गया, स्केल से आपको करना है, इस स्केल का यूज करना है और ऐसे मेजरमेंट लेना है। इससे मेजरमेंट लेने का मतलब समझ में आ रहा है क्या? हम आपको ऊपरी तौर पे बता रहे हैं, हम स्केल से मेजरमेंट लें, इन द सेंस क्या कहा गया आपसे, जैसे ये ए जी और जी क्यू भी बोल सकता था, लेकिन देखिए कैसे माइंड घुमाते हैं, ए जी इज इक्वल टू प्लेन एंड जी आर इज इक्वल टू प्लेन दिया एंड ए जी इज टू जी आर, ए जी इज टू जी आर, क्या इसका रेशियो क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो देखो ना, जो भी चीजें वर्टेक्स से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, कहां तक जाती है, ये सेंटर के पॉइंट तक जाती है, तो वो क्या कितनी रहती है, वो जितनी भी रहेगी उसका हाफ उसके बाद वाला रहेगा। ठीक है, तो ये वाला भी तो बाद वाला है ना, ये देखो ये वर्टेक्स से यहां से स्टार्ट हुआ, ये चाहता था लाइन बीजी एंड जी आर, ऐसा बोल सकता था, लेकिन नहीं, आपको क्या घुमाया कि यहाँ पे आपको ए जी बोला, मतलब ये इसकी एक लाइन को पकड़ा और इस लाइन को छोड़ दिया, सेकंड वाली लाइन की इस लाइन को पकड़ लिया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर ए जी 2 है ना, 2 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर 2 लीटर चाहे जो भी बोलो 2 है ना, और जी आर आपका कितना है 1 है। ओके, मतलब ये जो है इसका हाफ है, तो क्या आएगा ए जी इज टू जी आर इज 2:1। आया समझ में? अब देखो, अब यहाँ आ जाइए बीजी, अब यहाँ पे आ जाइए, ये हो गया लाइन बीजी, यहाँ से वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब ये चाहे जितना भी होगा, अब क्या है जी क्यू ये जी क्यू। अब देखो दिमाग तो देखो, जी क्यू मतलब इस वर्टेक्स से इस सेंट्रोइड तक की पकड़ा, और ये इस जो लाइन है ना, ये वाला जो आपका मीडियन है, इस मीडियन के इस पॉइंट को पकड़ा। ठीक है, इधर के पॉइंट को नहीं पकड़ा, इसके साथ में इसको ले लिया, इसके साथ में इसको ले लिया, मतलब ये पोर्शन। तो ये जो वर्टेक्स से जो स्टार्ट होगा, कभी भी ध्यान रखना, वर्टेक्स से जो स्टार्ट होगा वो बड़ा होगा, और जो सेंट्रोइड से सेंटर तक के जो जाएगा है ना, सेंट्रोइड से जो सेंटर तक जाएगा या यहाँ से जो भी हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही जाता है ना, वर्टेक्स से ही स्टार्ट होगा, तो जो सेंटर तक के पॉइंट तक के जाएगा, इन द सेंस जो साइड के मिड पॉइंट तक जाएगा, वो हमेशा हाफ होगा। ओके, तो ये भी वैसे ही होगा, अगर बीजी आपका 2 है तो जी क्यू आपका 1 होगा, तो ये भी आपका 2:1। क्लियर है? अब आ जाइए सी जी जी, ये ईमानदारी से दिया है, जाएगा कहाँ, इसको भी तो वही देना पड़ेगा। अब देखो, ये भी चाहता था सी जी और जी आर दे सकता था, या सी जी और जी क्यू भी दे सकता था, ओके, लेकिन सी जी और जी बी या पी जी नहीं दे सकता था। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि देखो ये सी जी देगा, सी जी दिया है ना, आपको जी आर दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि देखो यहाँ से लाइन इधर जा रही है, और जी क्यू भी दे सकता है क्योंकि ये लाइन यहाँ से इधर जा रही है, लेकिन आपको जी बी नहीं दे सकता, लाइन ऐसे उल्टी नहीं चलेगी, लाइन वर्टेक्स से स्टार्ट होकर उधर जाएगी, तो या तो बी जी भी नहीं देगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होंगे। आई बात समझ में? अगर एकदम इक्वल ही, अगर कैसा भी ट्राइंगल होता है, हरा तेरा ट्राइंगल होगा, तो इक्वल तो नहीं होगा। अगर ये 2:1 है और ये बहुत बड़ा होगा 4:2 जैसा भी होगा, लेकिन बस इतना ध्यान रखो कि वो क्या होगा, एक डबल है तो एक उसका हाफ होगा। ओके, तो चलो अब सी जी और जीपी में देखें, सी जी और ये जीपी, तो क्या करेंगे, देखो सी जी आपका अगर 2 है तो ये जीपी आपका 1 होगा। ओके, तो सी जी टू जीपी 2:1। ओके, समझ में आ रहा? इसके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो पता है कंफ्यूज आ जाएंगे आप कि यहाँ से ये इधर आया कैसे, वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? तो ये कंप्लीट हो गया मीडियम भी आपका, तो एटीट्यूड कंप्लीट हो गया, मीडियम कंप्लीट हो गया, इलेक्शन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टर्म पे हम आपको क्या पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस सेट 4.1 डायरेक्ट लेके चलेंगे, जो कि आपका एक ही प्रैक्टिस सेट है लेकिन थोड़ा बड़ा है, एंड साथ में अदर एग्जाम्पल्स क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। ठीक है, जो मेन जो टेक्स्ट में आते हैं 4.1 आपको बहुत आएंगे, प्लीज बहुत ध्यान दीजिएगा, ये आपको थोड़े बड़े देंगे और 4 मार्क्स तक तो आते ही आते हैं, सो प्लीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो अब इतने पैसे में इतना ही मिलेगा चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।